चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु का उत्साह चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालु की संख्या यात्रा शुरू होने के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। और अकेले केदारनाथ धाम में ही अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बड़ी संख्या में उमड़ती देख प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। आस्था और भक्ति का संगम चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धा का सैलाब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में केदारनाथ में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और अगले 6 महीने तक चलने वाली इस चार धाम यात्रा में 56 लाख से ज्यादा यात्रियों के पहुंचने का अनुमान है। मतलब उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या से आधे लोग इन चार धामों में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जिस तरह से चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, इसे देखते हुए नए हालातों के बीच नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही कुछ जरूरी कदम भी उठाए गए हैं, जिनके तहत बुधवार यानी कि आज और कल गुरुवार को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रखने का फैसला हुआ है, क्योंकि हरिद्वार और ऋषिकेश में ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं और वहाँ काफी भीड़ जमा हो चुकी है। यही वजह है कि यहाँ के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद है। चार धाम यात्रा के लिए जिस तरह श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ी है, क्योंकि सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है। इसी रणनीति पर काम करने के लिए देहरादून में उत्तराखंड सचिवालय में राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, तो वहीं देहरादून में डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई फैसले हुए। उत्तराखंड के डीजीपी ने यात्रा की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं, जिनसे चार धाम यात्रा सुगम बन सकती है। हर धाम की एक अपनी कैपेसिटी है। जो उस धाम में जो श्राइन है, जो मेन मंदिर है, जो उसका परिसर है, उसकी एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। उसके आसपास जो धर्मशालाएं या ढाबे या होटल आदि हैं, उनकी एक अपनी कैपेसिटी है। और ख़ास तौर से जो 2 धाम हमारे जहाँ पे पैदल यात्रा चलती है, उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि उनकी उस पैदल मार्ग की चौड़ाई के हिसाब से, उसकी सुगमता के हिसाब से, और उस पे जो और घोड़े खच्चर या पालकी वाले भी चल रहे हैं, हमें उनका भी ट्रैफिक देखना है। तो हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि अगर अधिक से अधिक संख्या में जो यात्री वीकडेज में अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, तो वो वीकडेज में अपना ट्रैवल प्लान करें, ताकि उनको भी एक अच्छी सुखद यात्रा का अनुभव हो। उत्तराखंड पुलिस कैसे यात्रियों की राह आसान बना रही है, मौसम समेत हर जरूरी बात लोगों तक शेयर की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी खुद इस पूरे यात्रा रूट की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी हम रेगुलेशन कर रहे हैं, चाहे विकास नगर पे, चाहे ऋषिकेश में या उत्तरकाशी में हम कई जगह ट्रैफिक रोक रहे हैं, कई जगह हम विकास नगर और बड़कोट के बीच में ट्रैफिक रोक रहे हैं, तो उसमें बस मेरा यात्रियों से भी और स्थानीय जनता से भी ये विनम्र आग्रह है कि ये हम आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी कन्वीनियंस के लिए रोक रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि जो भी यात्री आ रहे हैं, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यात्रा रूट के बारे में हम लगातार देते रहें। यही नहीं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में तो पुलिस ने यात्रा सहज और सुचारू रूप से चले, इसलिए ऑपरेशन मर्यादा भी चलाई है, जिसके तहत केदारनाथ धाम में नशा करने वाले, हुड़दंग करने वाले तमाम लोगों पर चालान किया जा रहा है, ताकि यात्रा की पवित्रता बरकरार रहे। अनुरोध करूंगी कि जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आए हैं, वो धाम की मर्यादा बनाए रखें और किसी भी प्रकार का हुड़दंग, नशा आदि का सेवन न करें, और जो हमारा धाम है उसको पवित्रता को मेंटेन करें। कुल मिलाकर प्रशासन का लक्ष्य यही है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और उनकी चार धाम यात्रा बिना किसी परेशानी के बेरोक टोक, सहज और सुचारू चलकर खत्म हो, ताकि वो अपनी इस आस्थामय यात्रा की स्मृतियां सहेज सकें। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।